नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं चर्चा की महाचर्चा। दरअसल ये चर्चा है मध्य प्रदेश विधानसभा में नरसिंह घोटाले पर। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन नरसिंह घोटाले के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा हुई। हालांकि विपक्ष की मांग थी कि स्थगन पर चर्चा हो, पर ध्यानाकर्षण लगाया गया। ध्यानाकर्षण पर चर्चा हुई। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिलिंग में लंबे समय से रजिस्ट्रार की नियुक्ति अधिनियम के विरुद्ध की जा रही है। दूसरी तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष ने कई आरोप लगाए और जवाब में लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि मामले में 2 नर्सिंग रजिस्ट्रार को बर्खास्त किया गया है। निरीक्षण करके गलत रिपोर्ट देने वालों पर भी कार्रवाई की गई है। और नेता प्रतिपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए वर्तमान खेल एवं युवा कल्याण मंत्री और जब का ये मामला बताया जा रहा है पहले के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने एक शेर के जरिए अपना जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मालूम था कि दरबान है सूरज, फिर भी लोग मेरे घर को जलाने आए। नरसिंह घोटाले के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा में विश्वास सारंग ने कहा कि शुरुआत में मुझे लगा कि ये आरोप राजनीतिक हैं, लेकिन अब ये व्यक्तिगत हो गए हैं। कॉलेजों को परमिशन देने की जिम्मेदारी तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल की तत्कालीन रजिस्ट्रार सुनीता शीजू को दी थी। उन्होंने ही कॉलेज खोलने के लिए परमिशन दी है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पहले 453 और फिर बाद में 445 नर्सिंग कॉलेजों को बिना इंस्पेक्शन के मान्यता दी गई। परमिशन संबंधी जो नियम 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए थे, जब कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने उन नियमों को लागू नहीं किया, बल्कि नियम शिथिल करने का काम जो है वो कांग्रेस सरकार ने किया है। और कांग्रेस ने ही अकादमिक भवन की अनिवार्यता को नकार दिया था। उनके समय ऑफलाइन आवेदन किया जाता था। बीजेपी की सरकार ने इसे ऑनलाइन किया। स्क्रूटनी कमेटी में मेडिकल कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर को शामिल किया गया ताकि गड़बड़ी रोकी जा सके। इस तरह से उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दिया है। अब नरसिंह घोटाले की बात लंबे समय से चल रही थी। विपक्ष लगातार मांग कर रहा था, सरकार पर आरोप लगा रहा था कि सरकार चर्चा से भाग रही है, लेकिन अब सरकार ने जवाब भी दिया है, चर्चा भी हुई है। उम्मीद है कि ये मामला क्या यहाँ थमेगा या फिर इसके बाद इस पर और कुछ सियासत होगी, और होगी तो वो किस तरह से होगी, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक घनश्याम पुरोनिया जी। घनश्याम जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता रितेश त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। रितेश जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज में। वरिष्ठ पत्रकार राधा वल्लभ शारदा जी हमारे साथ हैं। राधा वल्लभ शारदा जी, आपका स्वागत करते हैं। और राजनीतिक विश्लेषक राजेंद्र जैन जी हमारे साथ हैं। राजेंद्र जैन जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले घनश्याम पुरोनिया जी, आपके पास आना चाहूँगा। बात हो रही थी स्थगन प्रस्ताव की, स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होगी नरसिंह घोटाले को लेकर के, और फिर बात हुई इस की ध्यानाकर्षण में चर्चा हुई। मंत्री विश्वास सारंग ने जवाब दिया कि जो कॉलेजों की मान्यता दी गई है वो कांग्रेस सरकार में दी गई है, और शिथिल जो नियमों को शिथिल करने की बात है वो कांग्रेस के कार्यकाल में की गई थी। अब जो बातें थी कि सरकार चर्चा से भाग रही है, तो सरकार ने सदन में चर्चा भी कर ली है। अब इस चर्चा की महाचर्चा पर आपका क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस का जो उनका अपना एक व्यक्तित्व है ना, भ्रष्टाचार का या उनके कार्यकाल में हुए फर्जीवाड़ों का, तो उसी चश्मे की नज़र से वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को देखने का प्रयास करती है। अब देखिए, इनकी बड़े लंबे समय से मांग थी इस विषय पर चर्चा हो, और आज जब चर्चा हुई, हमारे नेताओं ने, हम संबंधित मंत्री महोदय ने उसके बारे में बयान भी दिए, और मुझे लगता है दूध का दूध पानी का पानी हुआ है। कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। देश से लेके प्रदेश तक जैसे जो भ्रम की राजनीति पैदा करते हैं, भ्रम फैला करके लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं, जनता सब बातों को समझती है। और इसलिए मुझे लगता है कि आज जो पटाक्षेप हमारे नेताओं के बयान से हुआ है, तो कहीं ना कहीं समाज के सामने एक संदेश भी गया है, और जो कांग्रेस के कार्यकाल में जो हुआ है वो बातें जनमानस के बीच में गई भी हैं, और उसको हम लोग आगे भी पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, जिस तरह से आपने कहा कि अब इस कथानक का पटाक्षेप हो गया, क्या रितेश त्रिपाठी जी वास्तव में जो जवाब दिए गए हैं कांग्रेस उनसे संतुष्ट है और अब इस कथानक का पटाक्षेप माना जाए? देखिए, हमारी आपके माध्यम से सभी चैनल वालों को, आपके जो दर्शकगण हैं, आप उनको मैं नमस्कार करके अपनी बात शुरू करता हूं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद का वो चद्दर है जिसको ओढ़कर घी पीने का काम करती है।
मतलब इन्होंने देश को गुमराह करके ऐसा कोई घोटाला नहीं बचा जो इन्होंने किया ना हो। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या सदन में चर्चा हो जाने से जो 1 लाख बच्चे अपने माँ बाप की गाढ़ी कमाई को नर्सिंग घोटाले में जिनका पूरा भविष्य अधर में लटक गया, 3-3, 4-4 साल से वो बच्चे अपने भविष्य की राह देख रहे हैं, पूरे घर की उम्मीदें जुड़ी हुई थी उन बच्चों के भविष्य के साथ। और ये कोई पहला घोटाला नहीं है। मध्य प्रदेश इन सारे घोटालों का जनक है। यही वो गंगोत्री है जहां से इनके भ्रष्टाचार की गंगा बहती है। और घोटाले करने के बाद ये सदन में चर्चा से भागते हैं और कांग्रेस को ये कह देते हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये जो कहावत है ये इन पर चरितार्थ होती है। खुद चोरी करना। और ये वही मंत्री है जिनकी आदतें आपने 2 दिन पहले देखा विश्वास सारंग जी को कि किस तरह आईपीसी की और धज्जियां उड़ाते हुए ये सरेआम गाड़ी के बोनट पे बैठ के, जो व्यक्ति 10 साल से लंबे समय तक मंत्री रहा हो वो व्यक्ति इस तरह की हरकतें करे जो आपने खुलेआम देखा, तो आप ऐसे व्यक्ति से, ऐसे गैर जिम्मेदाराना व्यक्ति से आप ऐसी कौन सी उम्मीद कर सकते हैं? पहली बात। नहीं, लेकिन यहाँ दूसरा रजत त्रिपाठी जी, क्या जो रजिस्ट्रार रहे हैं उनको बर्खास्त करने की बात कही गई, 111 लोगों को शोकाज नोटिस दिया गया है, 52 लोगों की सेवा समाप्ति का प्रस्ताव भेजा गया विभाग के पास जो विचाराधीन है, आपको लगता है कि इससे ज्यादा कुछ और करना चाहिए? देखिए क्या है कि ये सांप निकल गया है, अब ये डंडा जो है तो रस्सी कूट रहे हैं बैठ के। तो जो सांप मारने, क्या इन सारी गतिविधियों से क्या कोई इंच मात्र भी प्रभाव छोड़ा भ्रष्टाचार में? क्या किसी भी पेपर लीक में, क्या भविष्य में ऐसी बात इन्होंने निर्धारित की कि अब भविष्य में ऐसी घटना प्रदेश में इसकी ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी? यह एक घटना थी जिसमें लाखों विद्यार्थी आज भी सफर कर रहे हैं। अब इन सरकार ने कहा कि हम अब एग्जाम करवाएंगे, तो मेरा सवाल है कि 2022 वालों को एग्जाम करवाएंगे कि 23 वालों को एग्जाम करवाएंगे कि 24 वालों को एग्जाम करवाएंगे? और इस दरमियान प्रदेश के लगभग 1,23,000 विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। साथ में साथ मध्य प्रदेश में चल रहे खरपतवार टाइप के जो कॉलेज, हर गली मोहल्ले में बिना किसी क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाले 2-2 कमरे में, एक कमरे में बिना किसी फैकल्टी के मेडिकल जैसे गंभीर विषय को भारतीय जनता पार्टी ने मजाक बना डाला है। जो नर्सिंग बच्चे कर रहे हैं उनको डिग्री दे दी जाती है बिना एक भी दिन कॉलेज में आए। त्रिपाठी जी, सवाल ये है, जिस तरह से विश्वास सारंग जी ने जो बात कही है सदन के अंदर कि पहले 453 फिर 435 कॉलेजों का बिना इंस्पेक्शन किए मान्यता तो आपकी कार्यकाल सरकार में दी गया था और नियमों को शिथिल करने का काम आपकी सरकार में किया गया, इस पर आपका क्या कहना है? मैं सरकार, भारतीय जनता पार्टी 20 सालों से मध्य प्रदेश में शासन कर रही है, 20 साल से अधिक का समय हो गया, 1 साल को और जोड़ दिया 6 महीने को। तो पर मेरे को दुख इस बात का है कि इनने सारे जो घोटाले किए, जो सारा भ्रष्टाचार किया, वो सारा भंडाफोड़ कांग्रेस के सर पे पटक देते हैं कि जब ये 10-12 महीने की सरकार आई थी इनने सारे अपराध करके दे दिया, हम इसको बस इससे निपट नहीं पा रहे हैं। तो मुझे तो शर्म आती है ऐसी मानसिकता से कि अपने अपराध के लिए तुम दूसरे के सर पे वो कर रहे हो। भाई उसके पहले तुम्हारी सरकार, उसके बाद में तुम्हारी सरकार, 2022 से घोटाला उसमें संज्ञान में आया प्रदेश के, और 2022 में, और उसके 2020 से कहा जाए तो इसका सूत्रपात हो गया था। तो लगातार 2003 से तुम बैठे हुए क्या टाइम पास कर रहे थे क्या? ठीक है, वापस आता हूं आपके पास। घोटाला किया और यहाँ तक कि सीबीआई को इस घोटाले में शामिल कर लिया, उसके 4 अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़ा, उसके 123 से ज्यादा अधिकारियों पर जांच चल रही है। अब क्या तमाशा कर रहे हैं? आपने पूरी कानून व्यवस्था का मजाक बना डाला है। ठीक है, ठीक है रितेश जी आता हूँ आपके पास, वापस आता हूँ आपके पास में राधा वल्लभ शारदा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि चर्चा को लेकर के बात हो रही थी, जब विधानसभा सत्र आहूत नहीं हुआ था, अधिसूचना जारी हुई थी, तब से विपक्ष की ओर से ये बात कही जा रही थी कि नर्सिंग घोटाले को लेकर के सदन में सरकार को घेरेंगे। हालांकि सदन से सड़क तक काफी हो हल्ला हुआ इसको लेकर के। अब आपको लगता है कि चर्चा हो गई है, मंत्री ने, तत्कालीन मंत्री ने जवाब दे दिया है, वर्तमान मंत्री ने जवाब दे दिया, अब ये मामला खत्म हो जाएगा? नहीं, घोटाले का मामला तो खत्म होने का प्रश्न ही नहीं उठता, इसलिए कि हमारी जो जांच एजेंसियां हैं प्रश्न चिन्ह उस पर भी लगता है। फिर उसके बाद में मैं बहुत पुराने इतिहास पे अगर आप कहो तो ले जाऊं उनको, क्योंकि जो मेरा अनुभव है मैं सोचता हूं उसको इन लोगों को बताना चाहिए जो आज डिबेट पर बैठे हैं, वो चाहे भाजपा के हों चाहे कांग्रेस के हों। उन लोगों को पहले पीएससी के एग्जाम हुआ करते थे, ठीक, कमेटी होती थी, उसमें चयन होता था, तो उस समय पर्चियां चला करती थी और उस पर्ची के हिसाब से उनका सिलेक्शन हो जाता था। अब पर्ची कैसे चलती थी, और मैंने वो दौर भी देखा है कि लोग कहते थे कि साहब हमारा ये काम कर दीजिएगा, मैंने पैसे ले लिए। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता,
अब पैरामेडिकल का मामला है। हाँ। पैरामेडिकल का अभी नहीं है, बहुत पुराना है और इंदौर हाई कोर्ट में, जबलपुर हाई कोर्ट में लगे हुए हैं, लेकिन सरकार की शिथिलता, उसके जो, मैं तो सीधी एक मेरा सीधा आरोप है कि सरकार पहले वाली भी और अभी भी और उसके पहले वाली भी, ये सिर्फ सरकारी अफसरों के ऊपर निर्भर रहती है। जैसा वो गाइड कर देते वैसा हो जाता है। अब पैरामेडिकल नहीं, पैरामेडिकल अपनी जगह पर है और आपका पीटी का अपनी जगह पर है और फिर ये जो ईटी इसका हुआ है वो अपनी जगह पर है। पहले तो ये कांग्रेस सरकार में जो घपले हुए हैं, हाँ, और उसका उदाहरण दूंगा तो गलत संदेश जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मैं आज इस मंच से उस बात को उठाऊं। ठीक, तो ये जो घोटाले वाले हैं, हाँ, जब तक इस पर कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर अंकुश नहीं लगेगा तब तक घोटाले नहीं निकलेंगे। मैंने देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, आप अकेले क्या कर लेंगे, आप इस घोटाले को या भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर सकते। इसके लिए एक ही उपाय है कि जैसा नियमों में है कि रिश्वत देने वाले से लेने वाले से ज्यादा दोषी होता है रिश्वत देने वाला। और मैं तो ये कहता हूँ कि दोनों को ऐसी सजा दी जाए, और जिसके उदाहरण भी हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट में भी आए हैं कि उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली, घर से लोगों को बाहर कर दिया, आपका घर भी नहीं रहेगा, तो सख्त कानून की आवश्यकता है। तब हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित हो, वो जो मेहनत करके, जो पढ़ाई करके जो जाते हैं उसका लाभ उनको मिले। ठीक है, आपने कहा कि जो वास्तव में पढ़ाई करते हैं उनका लाभ मिलना चाहिए, रिश्वत के आपने जिक्र किया, लेकिन राजेंद्र जैन जी, यहाँ एक बात आती है, ये मामला उजागर हुआ और इस मामले को उजागर होने के बाद में कार्रवाई की बात हुई, कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी गई, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की गई है, कुछ को बर्खास्त कर दिया गया, कुछ की सेवा समाप्ति की बात हुई है, कुछ को शोकाज नोटिस दिए गए। आपको लगता है कि जब ये सब कुछ हो चुका था, आज वही बातें जो पहले हो चुका है, मंत्री ने सदन में कही कि कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, कितनों को बर्खास्त कर दिया गया है, और वो तमाम चीज़ें, आपको लगता है कि जब ये सब कुछ हो चुका था तो सदन में इस बात की लेके चर्चा की, जो हंगामा मचाया जा रहा था कि इसमें सदन में चर्चा होना चाहिए, सदन में चर्चा होना चाहिए, क्या वास्तव में इससे कुछ रास्ता निकला या फिर जो हो चुका है उसी का जिक्र किया गया? तो फिर सदन में चर्चा कितनी अनिवार्य थी इस मामले को लेकर के? सूरज जी, आज जब सदन में चर्चा हो रही थी तो मैं भी पत्रकार दीर्घा में वहां पर मेरी उपस्थिति थी जी, और जिस तरीके से अभी जो बातें सामने आ रही हैं, सीबीआई को इसकी जांच दी गई, पता चला सीबीआई के अधिकारी और वहां के लोग ही जिनको हमने सोचा थे रक्षक निकलेंगे, पता चला वही भक्षक निकल गए, उन्हीं के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। मैं आपके माध्यम से वर्तमान सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस सरकार ने 400-450 कॉलेजों को फर्जी तरीके से परमिशन अगर दी हुई थी और आपके संज्ञान में अगर वो चीज आ गई थी, तो आपने उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की? भाई प्रश्न ये उठता है, भाई पहले वाला अधिकारी जो वहां पर थे और उन लोगों ने अगर सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए कोई गलत काम किया है तो उन अधिकारियों को या उस सरकार में बैठे हुए मंत्रियों को आपने बचाने का काम क्यों किया? भाई पहले अगर हमारा छोटी सी बीमारी हुई होती तो अगर उस बीमारी का हम इलाज कर देते तो मैं समझता हूँ आज हमको ऑपरेशन ब्लू स्टार करने की आज आवश्यकता नहीं पड़ती। आज पूरी की पूरी सरकार के ऊपर, वर्तमान सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। और कुल मिलाकर जब कार्रवाई चल रही थी और जब विपक्ष के उपनेता वहां पर अपना बात कह रहे थे सदन में, तो मैं समझता हूं कि सरकार पक्ष के बहुत सारे जो मंत्रीगण थे वो बार बार लगातार खड़े होके बहुत सारे कानूनों की दुहाई दे रहे थे। ये नियम ये कहता, ये कानून ये कहता, ये नियम ये कहता। अरे भाई, आज सदन में जब चर्चा हो रही है, आज ही आपको सब कानून याद आ रहे हैं। तो जब ये घोटाला आपके सामने आया था उस समय क्या हुआ था? ठीक, थोड़ी सी मैं जाता हूँ। 2022 में जबलपुर के अंदर एक बिल्डिंग बनी हुई थी। उस बिल्डिंग के अंदर 2 या 3 मंजिलों बिल्डिंग थी और चारों साइड 4 कॉलेजों के उसमें बोर्ड लगे हुए थे। चारों साइड 4 कॉलेजों को बोर्ड लगे हुए थे। उस समय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे 2022 में। उन्होंने भी उस बात पर ध्यान नहीं दिया
और आखिरी में तभी तो मतलब जो ये बीमारी जहां से शुरू हुई है वहां से किसी ने भी इस बीमारी को खत्म करने के लिए नहीं सोचा। ठीक है, आज जब ये इतनी बड़ी बीमारी बन गई है कि मध्य प्रदेश के अंदर हमको भ्रष्टाचार में शर्म के हमारे सिर झुकाना पड़ रहा है। सवाल इस बात का नहीं है कि भ्रष्टाचार पुरानी सरकार ने किया है क्या भ्रष्टाचार नई सरकार ने किया। प्रश्न इस बात का है कि 1.25 लाख बच्चों के भविष्य का क्या होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा। उनके माता पिता की गाड़ी कमाई का पैसे का जिम्मेदार कौन होगा। आज जो 1.25 लाख बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, जो 2022 के बच्चे हैं जिनका 3 साल बर्बाद हो गया जीवन की, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। सवाल इस बात का है। आपने आप किसी को हटा देंगे, किसी को रख लेंगे, किसी को क्या कर देंगे। देखो सरकार की जो अधिकारी हैं, जिस तरह से हमारे वरिष्ठ पत्रकार राधा वल्लभ सारदा जी ने कहा, वर्तमान समय के जो मंत्री और जो विधायक हैं वो अधिकारियों के नुंगलियों के इशारे पर ही चल पाते हैं, क्योंकि इनको ना तो कानून की जानकारी होती है ना नियम की जानकारी होती है। अपने मंत्री को उनके विभाग के जो अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी है जिस तरह की उनको सलाह दी जाती है बस उसी रास्ते पे वो चलते हैं। ठीक है, आपने कहा कि बच्चों के भविष्य का प्रश्न है, और एक बात और आपने कही, घनश्याम जी आपके पास आना चाहूँगा। जो बात अभी राजन जैन जी ने कही कि यदि आपके संज्ञान में था कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार में नियमों को शिथिल करके इतने कॉलेजों को पहली बार में 400, दूसरी बार में फिर 453 इनको मान्यता दी गई, तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की। सवाल तो आप पर भी उठ रहे हैं। कहा है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए, कार्रवाई भी हो रही है और कार्रवाई भी होगी। और आज भी हम सब लोगों ने देखा है कि जो जो इसमें संलिप्त हैं उनको कोई बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। 2 साल बाद जैसे कि केंद्र में भी हम लोगों ने, हमारे नेता ने घोषणा की है, प्रदेश में भी आज राजन जी ने और अन्य नेताओं ने घोषणा की है, सब पर कार्रवाई होगी। लेकिन कुल मिलाकर के मैं हमारे दोनों ही विद्वान प्रवक्ताओं को सुन रहा था, उन्होंने अपनी भी ये जो सब चिंताएं व्यक्त की हैं। कुल मिलाकर के देखिए कांग्रेस के कार्यकाल में ये सब कुछ प्रारंभ हुआ, और जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि 2019 और 20 में जिस प्रकार से मान्यता देने का जो फर्जीवाड़ा उस समय की सरकार के माध्यम से हुआ, और जो 18 में जो नियम बनाए गए थे उन नियमों का पालन नहीं किया गया, और 19 और 20 में मान्यता हेतु प्राप्त 516 आवेदनों में से जिस प्रकार से 453 कॉलेजों लगभग जो 90% मान्यता प्रदान की गई, अब वो उसके पीछे क्या है, कौन है, वो सब सामने आएंगे। और लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार घनश्याम जी, राजेंद्र जैन जी ने एक उदाहरण दिया, राजेंद्र जैन जी ने जबलपुर के कॉलेज का, जो एक बिल्डिंग में चार तरफ 4 अलग-अलग कॉलेजों के बोर्ड लगे थे, और वर्ष 2022-23 में। घनश्याम जी, उस समय आपकी सरकार थी जब एक मामला सामने आया था जबलपुर में, एक बिल्डिंग में चारों तरफ 4 अलग-अलग नाम से 4 कॉलेजों के बोर्ड लगे थे, तब तो आपकी सरकार थी, उसमें कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई थी। उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। हम लोगों ने दो रजिस्ट्रार थे उनको भी और निलंबित किया है सरकार ने, और आगे भी अगर इस प्रकार की जो गतिविधियों में संलिप्त है सब पर कार्रवाई होगी। और बिल्कुल यदि रवि परमार विसिल ब्लोअर नहीं बनते, मामले को संज्ञान में नहीं लाते, उठाते नहीं, तो क्या कार्रवाई नहीं होती। जो कांग्रेस के कार्यकाल में जो घटनाक्रम हुए उसमें कहीं ना कहीं आज आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम कांग्रेस ने प्रारंभ में था। जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मड़ती है वो अपने गिरेवा में झांकना चाहिए, और आप निश्चिंत रहे, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। चलिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि राजन जी ने भी कहा कि एक बात है, भारतीय संविधान में एक बात कही, न्याय प्रक्रिया में कही जाती है कि देर से न्याय मिलना भी अन्याय के समान ही है। और यदि कार्रवाई को अब इंतजार किया गया कि जब कोई विपक्ष का नेता, विपक्ष का कोई कार्यकर्ता इस बात को उठाए, विसिल ब्लोअर बने, तब मामले पर कार्रवाई की बात सामने। रितेश त्रिपाठी जी, यहाँ बात ये आ रही है जैसे कि ठीक है, एक बार फिर वही बात कि कांग्रेस के समय पर आरोप लगे कि कांग्रेस ने नियमों को शिथिल करके बनाया, लेकिन यदि आपको लगता था कि ये प्रदेश में ये सब चीज़ें हो रही हैं, पूर्व में भी आपने कहा कि उस समय तत्कालीन सरकार थी उसने ऐसा किया, तो विपक्ष में होने के नाते प्रदेश की जनता के हितों की रक्षा करना आपकी भी तो जिम्मेदारी है। तो कांग्रेस ने ऐसा कौन सा कदम अभी तक नहीं उठाया जो इन बच्चों के 1 लाख विद्यार्थियों को जो भविष्य अधर में अटका हुआ है। तो कांग्रेस तो निरंतर सारे मुद्दों को लेकर संसद में सरकार पर सवाल खड़े करती है और सरकार चर्चा से भागती है। अब कल भी आपने देखा कि किस तरह से बहुत सारी बात करने के बाद फिर ध्यान इस मुद्दे पर चर्चा हुई।
तो स्थगन पे बात करते करते फिर ध्यानाकर्षण, इन सब मुद्दों पे बात हुई, सरकार ने अपना पक्ष रखा और सरकार ने जो पक्ष कुछ नहीं रखा, सरकार ने अपनी करतूतों पर लीपा पोती का काम किया और कुछ नहीं किया है। मैं पूछना चाहता हूं, एक लीना नाम की महिला है जो बड़वानी जिले से आती है और वो 12 कॉलेजों को संचालित करती है। 800 ऐसे कॉलेज है जिनमें 600 फैकल्टी फेक फैकल्टी पाए गए हैं, उन पर सरकार ने अभी तक कौन सी कार्रवाई की गई है? 1 लाख बच्चों का इम्तिहान पिछले 3 सालों से अटका पड़ा है। आप 3 साल से सरकार में आ गए हैं, जस्टिस डिलेड टू बी जस्टिस डिनाइड की बात कर रहे थे कि देर से न्याय जो मिलता है वो न्याय के समान होता है। तो ये जो 1 लाख बच्चों का भविष्य पिछले 4 सालों में जो बैंक की किस्त देनी पड़ रही है, घर में फूका पड़ा है, महंगाई इतनी ज्यादा है और एजुकेशन लोन के लेके माँ बाप बच्चे पढ़ा रहे हैं, क्या सदन में चर्चा कर लेने से और कांग्रेस पर पूरा मटका फोड़ देने से क्या भाजपा अपने आरोपों से बच सकती है? चलिए, अब आप क्या करेंगे? हर चीज का जिम्मेदार अगर आप भाजपा वाले कांग्रेस क्या को बता करना देंगे? चाहती? कांग्रेस क्या चाहती है अब? कांग्रेस चाहती है ऐसे सख्त कानून बनाए जाएं कि मध्य प्रदेश में होने वाले या पूरे देश में होने वाले जो निरंतर पेपर लीक और अनफिट कॉलेज को जो मान्यता देना है। और बहुत ही गंभीर बात आपके सामने आपके चैनल के माध्यम से रख रहा हूं कि प्रदेश में संचालित हो रहे ये सभी कॉलेज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हैं। मैं नाम भी खोल सकता हूं पर मेरी पार्टी की मर्यादा मुझे उनका नाम लेने की परमिशन नहीं देती। कोई भी महानगर, चाहे भोपाल में जाइए, चाहे इंदौर में जाइए, चाहे ग्वालियर में जाइए और चाहे आप जबलपुर में जाइए, अभी आपने जो देखा कि हमारे इंदौर के प्रत्याशी को भगा ले जाने वाला जो भारतीय जनता पार्टी का काम हुआ, वो कहीं ना कहीं उसकी धुरी में एक कॉलेज की ही बात आती है। और भारतीय जनता पार्टी के समस्त चीज के नेताओं के कहीं ना कहीं कोई ना कोई खुद के कॉलेज है या उसको संरक्षण देते हैं। इस बात तो वाली बात से आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा। इसी कारण शायद इन सारे कॉलेजों पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इन जो भाजपा नेताओं की जो पैसे की भूख है, जो शिक्षा को इन्होंने पैसे कमाने का जरिया बना लिया है, इसकी भेंट कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का युवा चढ़ रहा है। और जब तक सख्त कानून नहीं बनाए जाएंगे, लोगों को दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक इसी तरह मध्य प्रदेश में इस तरह के कांड सामने समय समय पर आते रहेंगे। ठीक है, आपने कहा कि सख्त कानून की आवश्यकता है। अभी बात हुई पेपर लीक की, केंद्र सरकार ने कठोर कानून बनाए और राज्य सरकार ने कठोर कानून बनाए हैं। मोहन सरकार ने बनाए हैं कि उसमें 10 साल की सजा, 1 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान। राधा वल्लभ शारदा जी, क्या वास्तव में कानून तो पहले भी थे? बात हुई कि कानूनों को, नियमों को शिथिल करके परमिशन दी गई है, कानूनों के पालन की बात नहीं होती, कानून बनाने की बात होती है। क्या सिर्फ कानून बनाने से सब कुछ सुधर जाएगा? कानून शिथिल काय के लिए किए जाते हैं? सबसे पहली चीज तो ये है, अब जैसे वो एक पिक्चर आई थी ना कोई, जिसमें हीरो उनने कहा 1 दिन के लिए मुख्यमंत्री बना था, उनने कहा ये बगैर हेलमेट के जा रहा, 1500 रुपए जुर्माना कर दो। क्या तो वैसा तो सोच है नहीं ना। हम ये पिक्चर देखते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं, उसके बाद भी ये राजनीतिक जो नेता हैं, ये सबसे आगे हैं भ्रष्टाचार करने के मामले में। अब मैं उदाहरण देता हूँ आपको। अब बात आई गई है तो ये कांग्रेस वाले भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं, भाजपा वाले कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं कि ये ऐसे हैं। मैं बात करता हूँ 2002 की। 2002 में मैंने एक आवेदन दिया आर्थिक अपराध विभाग में। चलते चलते वो आखिर 2018 आ गए। 18 के बाद में 19 में फिर कांग्रेस की सरकार आ जाती है और वो सीधा मैं उदाहरण से ये दे रहा हूँ, मान लीजिए मैंने अपराध किया है, तो सजा मुझे मिलना चाहिए। लेकिन अंत में जब चीफ मिनिस्टर के पास फाइल जाती है तो उसमें मालूम पड़ा राजन जी का नाम भी और जुड़ गया। तो भाई राजन जी ने कौन सा गुनाह किया जो इनका भी। और फिर वो जो जुर्माना होता है, उस समय आदित्य विक्रम सिंह चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे और उनने ये कहा कि ये जुर्माना कम करना, जबकि नियम के अनुसार से उसकी मान्यता निरस्त होना चाहिए। लेकिन वो ना करके अब नियम कहाँ माने, नियम नहीं मानते हुए उसके ऊपर जुर्माना ठोक दिया और वो जुर्माना भी 2 लोगों पे कर दिया। कांग्रेस की सरकार आई, उनने ईओडब्ल्यू से कहा केस वापस ले लो, इनने प्रस्ताव पास किया, केस वापस हो गया। तो स्थिति तो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। अब मैं आता हूँ बीजेपी पर जी। शायद दिग्विजय सिंह शिवराज जी सरकार में एक नियम बदल गया। अगर आपने किसी से भ्रष्टाचार की, किसी के भ्रष्टाचार दस्तावेज के साथ अगर आपने शिकायत की है राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में, तो वो विभाग अब क्या करता है, उस आवेदन को उस विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेज देता है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी उस पर कुंडली मार के बैठ जाते हैं। क्यों? कि उनको अनुमति ऊपर से नहीं मिलती। अब
जांच एजेंसी क्या कर लेगी? सही है। ये भ्रष्टाचार कैसे रोकेगा? ऐसे ठीक है। एक नहीं कई उदाहरण है मेरे हाँ, पास में। हाँ। क्या अब मैं कितने गिनाऊं? तो वो चाहे लेफ्ट हो या राइट हो, दोनों एक से जैसे हैं। ठीक है। तो चोर चोर मोशेरवाही वाली कहावत जो है ठीक वो है। चरितार्थ होती है। ठीक है, आपने कहा कि अब- वो अब ये जो नियम बदले, जी नियमों की भी बात हुई ना। हाँ। नियम बदले, नियम कितने बदले? चीफ मिनिस्टर के कहने से ही बदलाए होंगे ना, कानूनी सलाह ली होगी ना। हाँ। तो उसके हिसाब से पहले सीधे कर देते थे, शिकायत जांच एजेंसी जांच करती थी और उसको बाद में उठा के वो कोर्ट में पेश कर देती थी। अब लेकिन नियम बदल गए। हाँ। जांच एजेंसी को आप कागज दीजिएगा, वो फिर सरकार विभाग प्रमुख से पूछेगी, विभाग प्रमुख फिर चीफ मिनिस्टर से पूछेगा कि साहब इसमें क्या करना। ऐसे करते करते मालूम पड़ा कि बरसों निकल गए। ठीक है, तो आपने जब कहा तो नियमों से अगर चले ना, हाँ तो फिर आदमी मैं जैसे मैं मेरी बात करता हूँ जी मैंने ऐसे विभाग की नौकरी छोड़ी है। अगर हाँ। मैं खड़ा हो जाऊं जी तो 90% गाड़ी चालकों के लाइसेंस निरस्त कर दूं। इतना तो अब ये सब वही वाली बात है कि छाता लगा के खड़े हो गए, जो जिसको जाने देना वो जाए, जिसको रोकना है उन्होंने कहा टारगेट पूरा नहीं हो रहा है। ठीक है, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर हाँ, आरोप दोनों एक लगा रही दूसरे है। के ऊपर लेकिन आरोप यहाँ लगा रही है। बात हो रही है, जैसे पहले भी चर्चा में आया कि यहाँ बच्चों के भविष्य का सवाल है, उनके अभिभावकों की गाढ़ी कमाई का सवाल है। राजन जैन जी, आपके पास आना चाहूंगा पूरी चर्चा पर अंतिम प्रतिक्रिया, और साथ ही क्या कानून बनाने की बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है बच्चों के भविष्य की, यहाँ बात हो रही है सदन में चर्चा की। अब जब सदन में मंत्री ने बोल दिया कि भाई कार्रवाई की जा चुकी है, कांग्रेस क्या केवल इतने ही काम के लिए कि सदन तक चर्चा हो जाए, हमारी उपस्थिति दर्ज हो जाए इस मामले पे, केवल इस बात को लेकर के इस बात को इतनी हवा दी जा रही थी? नहीं, कांग्रेस ने तो अभी वर्तमान में जो उसकी अपनी भूमिका है, विपक्ष की भूमिका है, उसको उसने जो है उसको अपना सदन में बात करने का मौका दिया गया। तो क्या बोलते हैं, अध्यक्ष जी के परमिशन के साथ में, और उसने अपनी बात कही। लेकिन सवाल इस बात का नहीं है, सवाल तो इस बात का है कि पिछले दिनों भोपाल की पूर्व सांसद ने भोपाल के जो नर्सिंग कॉलेज हैं उनकी भी शिकायत की थी। प्रज्ञा ठाकुर जी ने नाम ले रहा हूं। हाँ। लेकिन उनकी बात भी सरकार ने नहीं सुनी गई। मतलब आप सुनिए कि भ्रष्टाचारी लोग इतने मजबूत होते हैं कि वो किसी की बात नहीं सुनते हैं जब तक कि वो जेल के अंदर ना चले जाए। ठीक है। और जेल के अंदर जाने के बाद भी बड़े बड़े वकीलों को पैसे देके खड़े करते हैं, किसी भी कानूनी प्रक्रिया से किसी भी तरीके से वो बाहर बाइज्जत बरी हो जाए। क्योंकि अपने यहाँ तो व्यापक घोटाले से बड़ा घोटाला मैं समझता हूँ भारत के अंदर मध्य प्रदेश ने जो नाम ऊंचा किया, शायद इससे नहीं। अब तो आए दिन मध्य प्रदेश के अंदर कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें आ रही हैं। ये नर्सिंग घोटाला जो है, अगर इस पर सही तरीके से ईमानदारी से पता चला, सीबीआई को जांच दी तो पता चला सीबीआई के 2 लोग उसी में शामिल हो गए। मतलब हम किस पर भरोसा करें और किस पर ना करें। हाँ। किस पर ये विश्वास करें क्या इसमें ईमानदारी से जांच होगी। हाँ। यही एक सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ा प्रश्न तो इस बात का है कि सरकार कांग्रेस की हो चाहे सरकार बीजेपी की हो, 2022 से 2025 तक 24 तक ये 2 और 3 साल बच्चों के 3 साल के भविष्य का कौन जिम्मेदार होगा, यह है सबसे बड़ा प्रश्न। बिल्कुल साहब, आपने कहा कि ये अच्छे प्रश्न है और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन जवाबदेही तय करेगा कि किसकी जवाबदेही है, किसकी जिम्मेदारी है, उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा। उसमें से कुछ बच्चे ओवर एज भी हो चुके हैं जो अब परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं, उनका क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा, ये सवाल जरूर है। लेकिन यहाँ बड़ी बात जो आपने कही कि यहाँ राजनीतिक रोटियां सेकने की बात है, बच्चों के भविष्य की ओर वास्तव में क्या किसी की चिंता है, और यदि चिंता है तो उस चिंता को मिटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ये दिलचस्प है। हालांकि आपने कहा कि यहाँ जो रसूखदार लोग हैं उनकी चलती है, सरकार किसी की भी हो, सब अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। हालांकि बिंदु हो ना जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। घनश्याम परौनिया जी, ऋतेश त्रिपाठी जी, राधा वल्लभ शारदा जी, राजन जैन जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है कि एक तरफ जहाँ बात कही जा रही है कि विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि हुकूमत आंखें छीन कर चश्मा दान करती है, ये विपक्ष कह रहा है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की ओर से, मंत्री की ओर से जो बात कही जा रही कि मालूम था कि दरबान है सूरज, फिर भी लोग मेरे घर को जलाने आए। अब इस तरह की जब बातें सामने आ रही हैं कि आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लग रहा है, नर्सिंग कॉलेज की बात कही, नर्सिंग घोटाले की बात कही कि कागजों पर कॉलेज चल रहे थे और उन कागजों पर चलने वाले कॉलेजों को उनकी मान्यता निरस्त कर दी गई है। लेकिन यहाँ एक बात और सामने आ रही कि जो स्थिति है
वास्तव में इस मामले को जिन बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ की गई है उसकी जवाबदेही किसकी तय होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।